कल्पना कीजिए कि 2003 में मध्य रात्रि में इराक के एक छोटे से गांव में एक आदमी एक छोटे से भूमिगत छेद में छिपा हुआ है। इस छेद का प्रवेश द्वार स्टायरोफोम से ढका हुआ है, लेकिन अचानक गांव की सारी लाइटें बंद हो गईं और अमेरिकी सैनिक पूरे गांव में घूमने लगे। जब सैनिक एक फार्म हाउस के सामने पहुंचे तो उन्होंने एक रस्सी देखी और जैसे ही वे इस रस्सी का अनुसरण करते हैं, वे एक गुप्त ट्रूबाडोर के सामने पहुंचते हैं। जैसे ही उन्होंने इस गुप्त द्वार को खोला, उन्हें एक छेद दिखाई दिया। इस छेद में प्रवेश करने से पहले सैनिक अपनी सुरक्षा के लिए एक हथगोला ले जाते हैं और वे इस गड्ढे में घुसने के लिए तैयार होने लगे। लेकिन बम की पिन निकलने से कुछ ही सेकंड पहले वहां उपस्थित सभी लोग छेद को देखकर चौंक गए। एक जोड़ी हाथ छेद से बाहर आ रहे हैं, तभी एक गंदी दाढ़ी वाला आदमी छेद से बाहर निकलने लगा। उसने अपना हाथ उठाया और अपने चारों ओर खड़े सैनिकों की ओर देखते हुए कहा, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। मैं इराक का राष्ट्रपति हूं और आपसे बात करना चाहता हूं। सद्दाम हुसैन की खोज मार्च 2003 में इराक पर आक्रमण के बाद शुरू हुई। सद्दाम को सत्ता से हटाने के लिए अमेरिका ने कई देशों का गठबंधन बनाया और आरोप यह है कि सद्दाम के पास खतरनाक हथियार हैं। अमेरिकी सेना ने ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड के सैनिकों के साथ मिलकर इराकी राजधानी बगदाद पर कब्जा करने के लिए हवाई हमले किए। गठबंधन सेनाओं ने बगदाद पर इतना भीषण हमला किया कि खूबसूरती से व्यवस्थित यह शहर मात्र 3 सप्ताह के भीतर ही ध्वस्त हो गया। लेकिन वे एक बात में असफल रहे, उन्हें सद्दाम हुसैन का कोई सुराग नहीं मिला। सद्दाम अचानक शहर से गायब हो गया। शहर के एक चौराहे के मध्य में उनकी एक विशाल प्रतिमा स्थापित की गई। युद्ध के अंत में अमेरिकी सैनिक और सद्दाम का विरोध करने वाले कुछ इराकी इस स्थान पर एकत्र हुए और उन्होंने सद्दाम के 24 साल के शासन को समाप्त करने की जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। इस बीच कुछ अमेरिकी सैनिकों ने एक अमेरिकी झंडा लिया और उसे सद्दाम की मूर्ति के सामने बांध दिया और वे विजयी नारे लगाते रहे। इस घटना से कई इराकी नागरिक भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि अमेरिकी झंडा फहराकर वे इराक में सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। जब अमेरिकी सैनिकों को यह एहसास हुआ कि इराकियों को अमेरिकी झंडा फहराना पसंद नहीं है, उन्होंने तुरंत अमेरिकी झंडा हटा दिया और उसकी जगह इराकी झंडा लगा दिया और फिर सद्दाम हुसैन की मूर्ति को गिरा दिया गया और ध्वस्त कर दिया गया। यद्यपि सद्दाम की प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन असली सद्दाम अभी भी छिपा हुआ है। अब अमेरिकी सेना का मुख्य लक्ष्य सद्दाम हुसैन और उसके शीर्ष नेताओं को ढूंढना है। सद्दाम और उसके उच्च पदस्थ अधिकारियों का पता लगाने के लिए अमेरिकी सैनिकों ने एक विशेष प्रकार का ताश का पत्ता बनाया। वे 52 सर्वाधिक वांछित उच्च अधिकारियों की तस्वीरों के साथ कार्डों का एक विशेष डेक बनाते हैं और वे अपने खाली समय में नियमित रूप से ये कार्ड खेलते थे। वास्तव में इस कार्ड गेम को खेलने से उन्हें अपनी सूची में सबसे अधिक वांछित चेहरों को हमेशा याद रखने में मदद मिली और इन ताशों का इक्का था सद्दाम हुसैन शीर्ष लक्ष्य और दूसरा शीर्ष लक्ष्य उनके 2 बच्चे उदय और कुशे थे। बगदाद के पतन के बाद कई महीने बीत गए और एक एक करके वे कई लक्ष्य ढूंढने में सफल रहे। उन्हें गिरफ्तार किया गया, यातनाएं दी गईं तथा विभिन्न तरीकों से उनसे पूछताछ की गई, लेकिन उनमें से कोई भी सद्दाम और उसके 2 बेटों के गुप्त ठिकानों के बारे में अमेरिकी सेना को सटीक जानकारी नहीं दे सकता था। जब अमेरिकी सेना को एहसास हुआ कि उनके पास सही जानकारी नहीं है, तो उन्होंने एक शानदार विचार सोचा। दोनों भाइयों के लिए $15 मिलियन, उनके पिता के लिए $25 मिलियन का इनाम घोषित किया गया और इस पुरस्कार की घोषणा से अमेरिकी सेना की उम्मीदें बढ़ गईं। युद्ध शुरू होने के 4 महीने बाद एक इराकी अचानक अमेरिकी सेना में शामिल हो गया, जो इराक के मोसुल में है। मोसुल इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। संवाददाता ने कहा कि उदय और कुशे मेरे घर में छिपे हुए हैं। अमेरिकी सेना को उस आदमी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। अगली सुबह कुछ अमेरिकी सैनिक मोसुल में संवाददाता के घर पहुंचे और उन्होंने पाया कि सद्दाम के 2 बेटे औदेह और कुशे एक विशाल इमारत के अंदर छिपे हुए थे। अमेरिकी सैनिकों ने इस घर को चारों तरफ से घेर लिया और उन्होंने दोनों भाइयों से आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन आत्मसमर्पण करने के बजाय दोनों भाइयों ने जवाबी हमला जारी रखा। जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सैनिकों ने मिसाइल हमले से घर को नष्ट कर दिया, लेकिन जब सैनिक घर में दाखिल हुए तो वे काफी हैरान रह गए।
क्योंकि तब तक दोनों भाई मर चुके थे। यदि वे बच जाते तो शायद उन्हें सद्दाम का गुप्त ठिकाना मिल जाता। लेकिन दोनों भाइयों की मौत के बाद सद्दाम को ढूंढने का रास्ता अस्पष्ट बना हुआ है। कई लोगों का मानना था कि सद्दाम इराक से भागकर सीरिया चला गया होगा। कई लोग यह भी सोचते हैं कि हमले के परिणाम स्वरूप सद्दाम की मृत्यु हो गई होगी। लेकिन दोनों भाइयों की मौत के कुछ दिनों बाद अचानक एक ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग सामने आई ताकि सद्दाम को अपने दो बेटों की मौत पर विलाप करते हुए सुना जा सके। और यह टेप रिकॉर्ड साबित करता है कि सद्दाम अभी भी जीवित है। अमेरिकी अधिकारियों को पता चला कि सद्दाम के दो भाइयों में से एक ने पहले भी नकद इनाम के बदले गोपनीय जानकारी लीक की थी, इसलिए वे इस इनाम को और भी बढ़ा देते हैं और घोषणा की कि सद्दाम को ढूंढने वाले को $30 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। उन्हें उम्मीद थी कि इराकियों को यह समझ आ जाएगा कि सद्दाम को ढूंढने के लिए अमेरिका कितना गंभीर था। जैसे जैसे समय बीतता गया, सद्दाम को पकड़ने के लिए कई अभियान चलाए गए, लेकिन ये सभी असफल हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने देखा कि कोई भी व्यक्ति इनाम के लिए सद्दाम के बारे में जानकारी देने के लिए आगे नहीं आ रहा था। जब अमेरिका अपने प्रयासों में असफल रहा तो उसने अपनी योजना फिर बदल दी। अमेरिकी सेना ने एक बार फिर ताश के खेल के माध्यम से एक एक करके सद्दाम के शीर्ष अधिकारियों की पहचान शुरू कर दी। सद्दाम के निकट काम करने वाले कई उच्च पदस्थ अधिकारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और सद्दाम के बारे में जानकारी निकालने के लिए उन्हें विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित किया गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उनमें से कोई भी सद्दाम के छिपने के स्थान के बारे में कोई संकेत नहीं दे सका, जबकि सेना ताश के पत्तों से लक्ष्य ढूंढने में व्यस्त थी। उस समय एरिक मैडॉक्स नामक एक अधिकारी ने पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण अपनाया। मैडॉक्स डेल्टा फोर्स आर्मी का पूछताछ करता था। मैडॉक्स ने देखा कि जिन लोगों को वे निशाना बना रहे थे वे सभी पुरानी सरकार के अधीन थे। लेकिन सद्दाम के पतन के साथ ही उनकी शक्ति समाप्त हो गई, क्योंकि वे सद्दाम के साथ अपने संबंधों के कारण ही अपने पद हासिल करने में सक्षम हुए थे। लेकिन अब सद्दाम को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो वास्तव में उसकी रक्षा कर सके, और यह केवल उसके अंगरक्षक के साथ ही संभव है। जब सद्दाम सत्ता में था तो उसके निजी अंगरक्षक 3 स्तरों में विभाजित थे। प्रथम श्रेणी के अंगरक्षक उनके महल के बाहर पहरा देते थे। दूसरा स्तर सद्दाम के आगमन से पहले एक विशिष्ट स्थान पर पहुंचेगा और यह जांच करेगा कि वह स्थान सुरक्षित है या नहीं। और तीसरे सबसे महत्वपूर्ण अंगरक्षक का नाम है हमाया, और ये कुलीन गार्ड हमेशा सद्दाम के साथ रहते थे। मैडॉक्स का मानना है कि संभवतः ये विशिष्ट सुरक्षाकर्मी वर्तमान में सद्दाम की सुरक्षा कर रहे हैं। मैडॉक्स को अच्छी तरह पता था कि वह सद्दाम के गृहनगर में नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही इस शहर के हर घर की तलाशी ले ली थी। लेकिन फिर भी यह शहर अभी भी उनके आगमन को रोशन कर सकता है, क्योंकि यहीं पर अल मुस्लिद परिवार स्थित है। सद्दाम के अधिकांश शीर्ष अंगरक्षक इसी परिवार से भर्ती किए गए थे। मैडॉक्स ने परिवार के प्रत्येक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। जब मैडॉक्स ने उनसे सवाल पूछे तो उनके मुंह से बार बार एक ही नाम निकला, मोहम्मद इब्राहिम उमर अल मुस्लिम। मैडॉक्स ने जितना अधिक उसके बारे में जाना, उतना ही अधिक उसे विश्वास हुआ कि वह सही रास्ते पर है। मोहम्मद इब्राहिम न केवल सद्दाम का भरोसेमंद अंगरक्षक था, बल्कि संभवतः आज अमेरिकी कब्जे के खिलाफ लड़ाई में मुख्य नेता भी है। उन्होंने अमेरिकी सेना पर हमले करने के लिए कई स्थानों पर प्रमुख व्यक्तियों को नियुक्त किया। यदि मोहम्मद इब्राहिम वास्तव में सद्दाम के स्थान पर ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहा है, तो वह निश्चित रूप से जानता है कि सद्दाम कहां छिपा है। अब मोहम्मद इब्राहिम अमेरिकी सेना का मुख्य लक्ष्य है। मोहम्मद इब्राहिम को पकड़ने के लिए मैडॉक्स ने उसके भतीजे को गिरफ्तार कर लिया, और इब्राहिम के भतीजे ने अपने चाचा को 2 व्यापारिक साझेदारों और उसके ड्राइवर बसीम लतीफ के बारे में जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने बसीम लतीफ और उसके 2 व्यापारिक साझेदारों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। इस पूछताछ के दौरान अमेरिकी सेना को मोहम्मद इब्राहिम की गतिविधियों के बारे में बहुत कुछ पता चला। उन्होंने मोहम्मद इब्राहिम के बेटे मुस्ली का भी पता लगा लिया। इसके बाद उन्होंने मुस्ली को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। पहले तो उन्होंने सोचा कि मुसल्ली के पास कोई उपयोगी जानकारी नहीं होगी, लेकिन उसने एक दिलचस्प जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वह कभी-कभी अपने पिता के साथ तालाब में मछली पकड़ने जाते थे, और यह तालाब समारा शहर में है। तालाब का मालिक उसका पिता है। उनका कहना है कि युद्ध के कारण अब वह अपने पिता के साथ उस तालाब में मछली पकड़ने नहीं जाते, लेकिन उसे यकीन है कि उसके पिता अभी भी उस तालाब पर जाते हैं। और तभी मैडॉक्स को अचानक याद आया।
उन्होंने पहले सद्दाम के गृह सहायक की जांच की थी और उन्होंने कहा कि सद्दाम को मशगूब खाना बहुत पसंद है, एक प्रकार की मछली जो इराक में बहुत लोकप्रिय है। अचानक मैडेक्स के चारों ओर का सारा कोहरा पानी की तरह साफ हो गया और उन्हें विश्वास हो गया कि मोहम्मद इब्राहिम परवेज सद्दाम को खोजने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसके बाद अमेरिकी सैनिक मछली पकड़ने वाले फार्म पर गए और तलाशी शुरू कर दी, जहां मोहम्मद इब्राहिम मछली पकड़ने जाते थे और उन्हें वहां 2 मछुआरे मिले, लेकिन उन्हें मोहम्मद इब्राहिम का कोई सुराग नहीं मिला। जब इन दोनों मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछताछ की गई, उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक अमेरिकी विरोधी संघर्ष के नेता का चचेरा भाई है। उन्होंने बताया कि वे बगदाद में अपने चाचा के घर पर रह रहे थे। मोहम्मद इब्राहिम वहां छिपा हुआ है। जब विशेष बल बगदाद पहुंचे तो वे काफी आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि यहीं पर मोहम्मद इब्राहिम उमर अल मुस्लिम है। विशेष बलों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसी समय उनके परिवार के 40 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। मैडॉक्स ने उनसे व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की और उससे वादा करो कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा अगर आप हर बात सच बताओगे। और दबाव में आकर मोहम्मद इब्राहिम ने सद्दाम के गुप्त ठिकाने का खुलासा कर दिया। सद्दाम हुसैन एक छोटे से कृषि प्रधान गांव में रहते हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। फिर अमेरिकी सैनिकों ने मोहम्मद इब्राहिम को बंदी बना लिया और दौर की ओर कूच कर दिया। यहाँ पहुंचने के बाद वह टिग्रिस नदी के उत्तरी किनारे पर आए और एक फार्म हाउस की ओर इशारा किया। यह फार्म हाउस मूलतः 2 कमरों वाली झोपड़ी है। जब सैनिक घर में दाखिल हुए तो उन्हें वहां सद्दाम का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन वे अच्छी तरह जानते हैं कि इब्राहिम को सद्दाम के ठिकाने का पता है, लेकिन वह सद्दाम के गुप्त ठिकाने का खुलासा नहीं करना चाहता। कुछ देर चुपचाप खड़े रहने के बाद जब सैनिक रस्सी के पीछे गए तो उन्हें एक कालीन दिखाई दिया और इसके नीचे उन्हें एक जाल द्वार दिखाई देता है और सद्दाम हुसैन यहीं छिपा था। सद्दाम यूरोपीय तेल को केवल अमेरिका की अवज्ञा करने तथा विश्व भर में डॉलर के अन्यायपूर्ण प्रभुत्व को रोकने के लिए बेचना चाहता था और बदला लेने के लिए उन्होंने सामूहिक विनाश के हथियार छिपाने के झूठे बहाने से सद्दाम के देश पर अत्याचार किया और उसे ईद के दिन फांसी पर लटका दिया।